लेकर हम दीवाना दिल। हमें तारा पे विश्वास है, और अगर तारा अपराधी साबित हुई ना, तो आप सबके सामने इसका गला घोट के हम मारेंगे। अरे मगर किसने किया ये फिर? क्या हुआ? कहीं लड़की तो नहीं फाड़ी है ये सब कागज? अरे वो क्यों फाड़ेगी? मैंने फाड़ के फेंके। क्यों? क्यों फाड़ा? वो नीचे पड़े थे तो हम खेल रहे थे। सॉरी। तुम्हारी सॉरी का हम अचार डालेंगे। क्या कर रही है अम्मा? बच्ची है वो। दादा ओ दादा बबुआ जी, पीलू नहीं है और ना ही ये खानदान का खून है। ये बच्ची का घर से कोनो रिश्ता नहीं है। आप पीलू के बराबर इससे मत कीजिए। हम इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगते हैं। माफी या सजा देना सामने वाले के हाथ में है, जिसकी ये अपराधी है। अगर आपको सजा देना है तो कोयल के बदले सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। सॉरी, हमारी प्रेम कहानी पूरी हो उसके लिए हम इतना सब कुछ अगर भुगत रहे हैं तो थोड़ा तो तुम भी भुगतो। अगर दर्द बटेगा तभी तो इश्क बढ़ेगा। हाँ तो सजा ही मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? क्या ड्रामा चल रहा है ये? कुछ ही बोले जा रही हैं आप। बेटा, यही इसी हॉल में के बड़ा जज बन के न्याय किए थे ना, आज भी वैसे ही न्याय होगा। और न्याय है 2 थप्पड़। चाहे वो कोयल खाए या कोयल के बदले जो कोयल को घर में लाया है वो खाए। आपको 2 थप्पड़ मारने हैं तो हमें मार लीजिए। तारा, नहीं सम्राट जी, कोयल को हम लाए हैं इस घर में, तो उसके बदले कुछ भी सहना होगा तो हम सहेंगे। आपको हमारी कसम। तारा, नहीं प्लीज। न्याय तो न्याय होता है ना बम भोले। चल बाबूजी, ये ठीक नहीं कर रहे। अरे चल हट, चल बाबूजी। नहीं कौशल भैया, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा प्लीज। कोयल के कारण कोई भी हर्जाना भुगतना होगा तो हम भुगतेंगे। रसोई में बहुत जुबान लड़ा रही थी ना हमरे घर की बड़की बहू से, तो अब हमरे घर की बड़की बहू तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगी। मेरी वजह से मम्मा थप्पड़ खाएगी या नहीं देना? मैं जा रही हूँ। नहीं कोयल बेटा, आपको मम्मा की कसम, आप यहीं रहोगे। मजा तो बहुत ही आएगा तुमको थप्पड़ मार करके। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। अब बाद में बैठ के सब हिसाब किताब कर लेना कि किसके कारण ये सब हुआ है, काहे कि अभी दूसरा थप्पड़ बाकी।
पटना वाली लगा खींच की। भाभी हम बता रहे हैं ड्रामा बंद कीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कह रहे हैं। पद्मा, एक थप्पड़ मार के तुमने अपराध तो कर ही लिए, लेकिन दूसरा थप्पड़ मार के शर्म, लिहाज, मर्यादा ये सब ध्वस्त मत होने देना। पटना वाली मार खींच के। तारा को औकात दिखानी बहुत ही जरूरी थी। परिणाम चाहे जो भी हो देख लेंगे। मेरी वजह से मम्मा थप्पड़ खाएगी या नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। नहीं बेटा, गलतियां तो बच्चे करते हैं, हर घर में होती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो बड़ों पर निर्भर करता है कि वो इन्हें कैसे समझते हैं, प्यार से समझाते हैं या फिर प्यार से समझते हैं। ताना नहीं। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा। बस बहुत हो गया ड्रामा यहाँ। अगर तारा ने हमें कसम ना दी होती ना, तो महादेव कसम, जिसने हाथ उठाया ना उसके हाथ उखाड़ के फेंक देते हम यहीं। वाह बम्बोले, ये अच्छा है, हाँ? माँ बाप की लाज तो ना रखे, लेकिन कसम की लज्जा रख रहे हो, शाबाश। दादा तारा मारा नहीं, नाश्ता भी बना नहीं है, बनाना बाकी है। पद्मा, अंदर चलो। कहाँ ले जा रहे इसको? इससे बहुत जरूरी बात करनी है हमें। चलो। बाबूजी, इस घर में ना कोई भी मर्द शेर नहीं है। शेर के मुखौटे के पीछे ना सब गीदड़ हैं। तभी तो देखो ना 3-3 मर्द खड़े हैं यहाँ। उसके बावजूद भी इस घर की एक बहू दूसरी बहू को थप्पड़ मार के जाती है, और हम क्या खड़े कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, सब बेबस की तरह यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते हम। अब यहाँ खड़े होकर ना सब खुशी मनाइए, बात करते हैं। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, अपने आप को दोष मत दो। ये लो, बाहर जाओ और बाहर जाकर दूध पियो। अच्छे से पकड़ो। ओके। नीलू के पापा क्या कर रहे हैं आप? नीलू के पापा क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती? जबरदस्ती करना ना इसको कहते हैं पद्मा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें घुटन से होने लगी है। अरे जीड़ और सबसे श्रेष्ठ होने की जिद इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है, और इससे पहले सब कुछ बर्बाद हो जाए प्लीज समझो। तारा, बाहर जो कुछ भी हुआ सब हमारी वजह से हुआ है। नहीं सम्राट जी, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, ना आपकी वजह से और ना ही कोयल की वजह से। इसलिए इस बात को लेकर आप गिल्ट में मत रहिए, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं तारा, हमने तुमसे वादा किया था कि हर सुख दुख में हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारी कसम की वजह से हम बंध गए तारा। चाहते हुए भी हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। अब इसका प्रायश्चित हमें करना होगा तारा। इसका प्रायश्चित हम खुद को थप्पड़ मार के करेंगे। हाँ। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चे वाली हरकतें मत कीजिए। बच्चे ही तो ना हम तुम्हारे तारा। एक अच्छे बच्चे की तरह हमारी बात मानिए और इस बात को भूल जाइए प्लीज।
ठीक है, हम भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। बताइए। तो आज शाम को सबसे चुपके हम चुपके से जाएंगे खाना खाने और घूमने। जब कोई नहीं देख रहा होगा ना, तुम और मैं यहां से निकल लेंगे। बोला मंजूर? और कोई? अरे यार, तारा घर में इतने लोग हैं, संभाल लेंगे ना कोयल को। हम तुम्हें संभालना चाहते हैं और तुम हमें। ठीक है। अब ब्लास्ट हो जाएगा कढ़ाई की। 3, 2, 1। तुम ठीक हो ना? लेकिन आप ठीक है ना? बेटा ये सब दादा हो दादा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, कढ़ाई फट गई। का? कढ़ाई कैसे फट गया? अरे दादा, कुकर फटने की आवाज सुना था, कढ़ाई कैसे फट गया? अरे जब समय खराब होता है ना, तो हाथी पर बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। जब से बिया हुआ ना, सारा ग्रह दशा शुरू हो गया हमारा घर पे। कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और झेल तो बबुआ जी रहे हैं। कढ़ाई फटने के टुकड़े से जो बबुआ जी को चोट लगी है, वो भी तो झेल ही रहे हैं ना बबुआ जी, तारा महारानी के चलते। बेटा चोट लगा है तुमको? मामा रहने दीजिए, हमारे दुख दर्द के साथ ही तारा है, तो हमें चोट जहां लगी है ये देखेगी, और मरहम भी यही लगाएगी। चलिए आप जल्दी से दवा लगा देते हैं। चलो। ए तारा महारानी, ये कढ़ाई का टुकड़ा तुम्हारा बाप समेटेगा? बाप नहीं है तो क्या हुआ, जेठ है ना उसका। और आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपका बेटा आपसे दुख नहीं बांट रहा है। इससे बुरा क्या हो सकता है अम्मा? आज तो बच गए सम्राट, आगे नहीं बचोगे। तुझसे है दो जहां, हर दुआ में तू शामिल, देखे हम दीवाना। अगर आप तैयार हो गई हो तो चले। देखो, कोयल बिना अभी काजल के साथ खेल रही है, तो इससे पहले वो आके कहे कि हमें साथ चलना है, जिद करे, हम चुपके से निकल लेते हैं। चलो 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 चलो। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये दोनों तो बाहर जा रहे हैं। अगर ये दोनों ऐसे ही जाते रहे तो इनका प्रेम तो 3 दुगुना रात चौगुना बढ़ जाएगा। अम्मा जी पटना वाली चुप रहो, अभी कुछ बोलने का समय नहीं है, जाने दो। सम्राट जी, एक बार कोयल को बता देते हैं, कहीं वो परेशान होगी तो। यार हमने तुमसे कहा, कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की। अगर उसने देख लिया ना तो साथ चलने की जिद करेगी, मम्मा मम्मा कहती रहेगी। चलो चुपचाप चलो। कोयल तो अभी हमारे साथ खेल रही थी, पर पता नहीं अचानक से क्यों उठकर ये भाग आई। क्या हुआ बेटा, आप ये सब क्या कर रहे हो? खड़े हो, छोड़ो इसे, खड़े हो। मम्मा आप बाहर कैसे आ गई? जाइए यहाँ से, मैं अपने आप को पनिश कर रही हूँ। अरे पनिश क्यों कर रही हो अपने आप को?
मेरी वजह से मम्मा को थप्पड़ खाना पड़ा, इसके लिए मैं अपने आप को पनिश कर रही हूँ। कोई देख ना ले घर पे, इसलिए घर से बाहर आके नहा रही हूँ। अरे हमारे साथ अंदर चलो, छोड़ो इसे, चलो बेटा, हमने कहा ना अंदर चलो। नहीं मम्मा आप जाइए। अब देखो मेरी ताकत। अरे मम्मा सॉरी सॉरी मम्मा, सॉरी मम्मा, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, आप अंदर चलो। ऐसे कैसे चले जाओगे तारा सम्राट एक होने, बाहर खाना खाने और बाहर रात गुजारने? बेटा देखे हम सब, अब देखो आज हम बाहर जाने से तुम लोग को नहीं रोके हैं, अब इसका इल्जाम हमरे ऊपर मत लगाना। दादा हो दादा बबुआ जी, और ई बार ना आप अपनी मुंह बोली बेटी के कारण नहीं जा पाए हैं, समझे आप? हम तुम्हें इतना समझाए फिर भी तुम्हारे सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही है। दादा हो दादा अम्मा जी, अब तो ये हर बात पे बोलने लगे हैं। पहले तो बस अपने काम से काम मतलब रखते थे, लेकिन अब तो हर बात पे टोन मारते रहते हैं। बड़की भाभी, आपकी जो ये हरकत है ना, उससे भैया आज नहीं तो कल ना आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। और फिर जब रिश्ते में कहने और सुनने की गुंजाइश नहीं बचती ना, रिश्ता मर जाता है। कम से कम ना ई बात से डरिए आप। ए बबनी जी, अब आप ना हमको मत समझाइए, समझिए आप। ए पटना वाली, ये सब छोड़। ये लड़की कोयल कहीं जानबूझ के तो नहीं रोकी तारा सम्राट को बाहर जाने से? अगर ऐसा है तो ये सामान्य बात तो नहीं है। दादा हो दादा अम्मा जी, ऐसा भी हो सकता है का? देखा नहीं पटना वाली, वो दिन कॉकरोच भगाने के लिए आग भी कोयल ही लेके आई थी। और जिसका बाप दादी ये तारा और सम्राट की वजह से खत्म हुए हो, उसके पास तो ये सब करने का कारण ही कारण है। आप ठीक हो? मम्मा मेरी वजह से आपको सजा मिली थी ना? नहीं बच्चा, हम आपको कितनी बार समझाएं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ठीक है? देखो आप ठंड की वजह से कितना कांप रहे हो, अपना ध्यान रखो, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? अरे पटना वाली, समाज, ये कोयल पुलिस वाली की बेटी है, सातिर तो होगी ही। बात तो एकदम ठीक कह रही है अम्मा जी। अम्मा जी, दादा हो दादा अम्मा जी, आपको कहीं भूत तो नहीं पकड़ लिया जो आप ऐसे हंसे जा रही हैं? पटना वाली, अगर कोयल जानबूझ के सब कर रही है ना, तो ये छटंकी बहुते काम की है। सुन, तुम ना इस पे बढ़िया से नजर रखो। अब ठीक है बेटा, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं मम्मा, अब ठंड नहीं लग रही।
चलो तारा, तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद चलते हैं। मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेले घर में नहीं आऊंगी। बैठ इधर आओ मेरे पास, इधर आना। हम इसे लेके जाते हैं, तुम तैयार हो जाओ। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे लेके जा रहे हैं उसे। चले आओ। सम्राट जी का गुस्सा भी जायज है, हम तैयार हो जाते हैं जल्दी। काजल, मास्टर। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे मम्मा के पास जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मम्मा के संभालो पास इसे थोड़ी जाना है। देर। हम तारा के साथ बाहर जा रहे हैं, 2 घंटे नहीं बिता पा रहे हैं हम उसके साथ। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। छोड़िए मुझे, मेरा सर दर्द कर रहा है। कोयल कितना नाटक कर रही है। हमारा येलो भी तो बच्चा है ना, लेकिन ऐसे मन नहीं करता है कब्बो। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। कोयल बेटा इन्हें जाने दो, हमें ना आओ इधर इधर। यहाँ बैठो। मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। क्या मम्मा मम्मा? चुप करके बैठी रहो यहाँ। यहाँ है ना सब तुम्हारे आसपास। जाकर दिखाओ सम्राट सिंह। कोयल, ये देखो हम कहाँ लाए। अच्छे है ना, अब हम इससे खेलेंगे, ठीक है? अब तुम खेलो खिलौनों के साथ, आते हैं। क्या हुआ? सम्राट जी आज नहीं चलते हैं ना? क्यों? ये हम कमरे से तैयार होकर निकल ही रहे थे कि फोटो गिर गई, और फोटो का गिरकर कांच का टूटना अच्छा नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। बात तो सही है। अशुभ तो तुम्हारे घर में होना है, नहीं थी नहीं घर में तो हम सब सुख शांति से जी रहे थे, रह रहे थे। लेकिन वापस सबसे बियाह करके आई हो, तब से अशुभ ही अशुभ हो रहा है। हाँ, सब अशुभ हो रहा है। अब तुम्हें भी लगता है अशुभ हो रहा है, हमें भी लगता है अशुभ हो रहा है, और बहुत बड़ा अशुभ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं। ये अच्छे कपड़े भी क्यों पहने हमने? ये भी अशुभ है, पहनने की जरूरत ही नहीं है ना, हम इसे उतार के पहन देते हैं अभी। हाँ, ये अशुभ, हमसे दूर रहता रहा, दूर। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते था। पुराने वाले सम्राट होते ना तो लड़ते, नहीं लड़ना हमें तुमसे। सम्राट संभाल अपने आप को। अरे क्या संभाले यार मास्टर, परेशान हो गए, चिढ़ आ रही है हमें। पिछले 3 दिन से हम अपनी बीवी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है कि हम नहीं बिता पा रहे। तारा तुम गलत नहीं हो, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे। तब हम सोने जा रहे हैं, और जिसको जो समझना है वो समझे। दादा अम्मा जी, ये तो बहुत ही सुखद संयोग है। पटना वाली सवेरे सवेरे कोई हलवा बना रहा था ना। हलवा खाना भी ना किस्मत से जुड़ा है, जिसका किस्मत अच्छा होगा वही हलवा खाएगा ना। तो तारा नहीं, हम खाएंगे मीठा हलवा, काहे कि आज हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है।
पटना वाली जा हलवा बनाओ तो। जी अम्मा जी, अभी जाते हैं। शुद्ध देसी घी से खूब बढ़िया हलवा बना के लाते हैं आपके लिए। क्या करें यार, हम गुस्सा आ गया हमें। जानते हैं तारा की कोई गलती नहीं है, हम ही है जो जबरदस्ती चिल्ला दिया उस पे। कोई बात नहीं, रात बहुत हो गई है, सुबह से आराम से बात करेंगे, उसे समझाएंगे, समझ जाएगी हमारी तारा। कोयल, कहाँ सोई थी इतनी रात तक तुम? काजल के कमरे में? मम्मा लेने नहीं आई? बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। बेटा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम ही मम्मी मम्मी करती रहती हो और मम्मी तुमको बेटी बेटी नहीं कहती है? बेटे इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, हमसे पूछो तुम्हारी मम्मी कितना बेटा बेटा कहती है तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। कोयल चलो दूध पी लो। जी देखो, बेटी का दूध पीने का समय है, लेकिन इसकी मम्मी को फिक्र ही नहीं है। मम्मी को इसकी बहुत फिक्र है। आप इन सब की बातों पे ध्यान मत दो, ये फालतू में भड़काते हैं लोग। और पता है मम्मा ने कहा है कि हम आपको दूध दे दें। चलो अच्छा दूध पी लो। चलो चलो चलो। चलो आप दूध पियो, हम आते हैं अभी। इस बैग में क्या ले जा रहा है सम्राट? ये देखो, लुका चुरा के साड़ी ले जा रहा था। प्यार है अम्मा, और अपनी तारा के लिए ले जा रहे हैं भैया। तारा सिर्फ सूरज की है, सम्राट की नहीं। आज सम्राट जी जाएंगे काम पर और हम जाएंगे डांस क्लास। स्टैचू, क्या स्टैचू? अरे जब इंसान प्यार में कुछ कहे तो सामने वाले को चुपचाप मूर्ति बन जाना चाहिए, ताकि सामने वाला अपनी मनमानी कर सके। स्टैचू कितना सुंदर चेहरा है, प्यारा सा, और हमने अब तक इस चेहरे की मुंह दिखाई भी नहीं दी। और जो रात को गुस्सा किया उसका हर्जाना भी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाए। देखो कितनी प्यारी लग रही है, अब रिलीज हो सकती है। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और हम नहा के आते हैं। ठीक है, ये बहुत क्यूट था। अब आप जाकर नहा लीजिए और हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं, फिर पहनेंगे। तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
डन, बन गया नाश्ता। अब जल्दी से सम्राट जी की लाई हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाते हैं। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तुम्हें। हम भूत हैं, कोई नहीं देख सकता हमें। कोयल कहाँ है? जल्दी करो जल्दी। अरे बस कर दिया हमने, हो गया। कोयल, यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है? मम्मा मैं कैसे लग रही हूँ? बेटा ये क्या किया आपने? हम सम्राट जी को क्या जवाब देंगे? ये क्या किया आपने? आपकी साड़ी यहाँ रखी थी और मुझे अच्छी लग गई तो मैंने उसको काट के उसका फ्रॉक बना लिया। मैंने ये दादी से सीखा था। अब हम सम्राट जी को क्या बोलेंगे? वो बहुत प्यार से लाए थे ये साड़ी। तारा तैयार हो गई क्या? अब बाहर जाओ, चलो बाहर जाकर छुप जाओ। क्यों मम्मा? सम्राट जी हमारे लिए ये साड़ी बहुत प्यार से लेकर आए थे। अगर वो इसे ऐसे देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और गुस्सा आएगा, इसलिए आप जाओ प्लीज। बुरा नहीं लगेगा, उन्हें भी ये साड़ी दिखाऊंगी। प्लीज चलो बेटा। कैसी लग रही है मेरी फ्रॉक? फ्रॉक? साड़ी कहाँ जो हमने दी थी तुम्हें? अरे वो साड़ी बहुत अच्छी थी तो मैंने उसको काट के उसका फ्रॉक बना लिया। बताओ ना कैसी है, बताओ बताओ। सम्राट जी वो बच्ची है ना, उसे समझ नहीं है। साड़ी अच्छी लगी तो काट कर फ्रॉक बना लिया। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए ना। नादान है, उसे समझ नहीं आया। जानबूझ के किया ना तुमने? अरे वो जानबूझकर क्यों करेगी? अरे जानबूझ के किया उसने। हम कब से देख रहे हैं, कितने दिन हो गए? जब हम दोनों साथ कहीं जाना चाहे, साथ होना चाहे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हम ना हो पाए साथ। हमेशा का ड्रामा है ये चाहती नहीं कि हम दोनों साथ में रहें। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि हम दोनों के बीच में कलेश हो। जानबूझ के किया ना तुमने? बोलो। नहीं नहीं नहीं। कहाँ लेके जा रही हो हमें? हमें बात कर रहे दोस्त से। सम्राट जी रुकिए, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी साड़ियाँ हैं। आप कोई एक पसंद कर लीजिए, हम वो पहन लेंगे और तैयार हो जाएंगे। नहीं नहीं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कोई एक साड़ी। आपको भी देरी हो रही है ना। देखिए बच्ची है, प्लीज इसे डांटिए मत ना। अरे नहीं है बच्ची वो, कोई बच्चा ऐसे करता है? बच्ची है बच्ची है। सम्राट जी प्लीज ना, प्लीज अपनी तारा के लिए एक साड़ी पसंद कर लीजिए ना, हम वो पहनकर तैयार हो जाएंगे अच्छे से। देखिए ना कितनी सारी। तारा भाभी यहाँ आइए ना। हाँ बबुनी जी आई। निकाल कर रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ मैंने जानबूझकर फ्रॉक बनाई और जो भी करती हूँ जानबूझकर करती हूँ।
और क्यों करती हो तुम ये सब? तुम और मम्मा एक साथ अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि तुमने मेरे पापा से मेरी मम्मा को छीना है। ऐसा कुछ नहीं है। तारा हमारी बीवी है, हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करती है। और तुम्हारे पापा ने ना जबरदस्ती उसे अपने घर में रखा था, जो कि गलत बात है, और तुम्हें समझनी चाहिए ये बात। तारा सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। समझो सम्राट सिंह। हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो हमारी बात को समझो कि तारा हमारी बीवी है और हम उससे प्यार करते हैं। देखिए ना, बड़की भाभी कितना गिर गई हैं। अरे अब तो नीच हरकत पर उतर आई हैं। आपने जितना भी नाश्ता बनाया था ना, उस सारा का सारा खा गई है बड़की भाभी। दादा हो दादा, खाने की चीजें तो खाएंगे नहीं का बबुनी जी? अब खाने के लिए रोकेंगी का आप? नहीं तो कह दो कि चाहे कोई भूखे मर जाए, चाहे खाने का कितना भी मन हो, तुमरे खाना को हाथ ना लगाए। कह दो। दादा हो दादा, अम्मा जी ऐसे तो बहुत ही महान बनी फिरती रहती है कि सबके लिए जीती है। एक पराये घर की बेटी को अपना बना सकती है, तो कि बनाए हुए नाश्ते को अगर खा लिए तो क्यों इसको चिड़ मच रही है, मर जा रही है ये? तारा भाभी, ये बड़की भाभी ना आपको जानबूझकर चिढ़ाने के लिए बोल रही है सब। अब आप ना इनको ऐसा जवाब दीजिए कि ना ये आगे से ऐसी हरकत करे ही ना। पानी पी लीजिए। अरे बड़की भाभी, अब डरिए मत। वैसे भी एक बार आपको ही ना किचन में सबक सिखा चुकी हैं, पर अभी और भी सीखना बाकी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जिसने हमें 2 थप्पड़ मारे थे, हम उससे अपने हाथ से कुछ खिला पा रहे हैं। तारा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोयल कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे का खुसर फुसर चल रहा दोनों में? हमारा सुनने लायक नहीं है का? अच्छा, हम जाकर देखते हैं। दादा हो दादा, अम्मा जी कोयल ने कोनो कांड कर दिया। हम आते हैं अम्मा जी। ऐसे ही करते रहना है और तारा सम्राट को दूर करते रहना है। कोयल बेटा, आप बिना वजह गुस्सा हो रहे हो। हम इनकी पत्नी हैं। पर बहुत जल्दी इसे छोड़कर तुम हमारी दुनिया में चलोगी तारा। आपके पापा ने जिस मम्मा के बारे में बताया था ना, वो हम नहीं हैं। लेकिन क्या हम आपको आपकी मम्मा से कम प्यार करते हैं क्या? नहीं। जब आपके पापा आ जाएंगे तब हम उनसे पूछेंगे कि आपकी असली मम्मा कौन है, कहाँ है। ठीक है? कोयल, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम आपके असली मम्मी पापा नहीं हैं। तो इस बात को समझो। जैसे आपके मम्मी पापा थे ना एक साथ, वो एक साथ रहते थे,
वैसे हम और तारा भी एक साथ रहना चाहते हैं, तो इसलिए अगर हम एक साथ होते हैं तो इस बात के लिए आपको गुस्सा नहीं होना। तो हम हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करेंगे और साथ साथ हमेशा खुश रहेंगे। क्या हुआ आपको? पता नहीं, झटका सा लगा हमें। दिखाइए हमें। ठीक है ना? ठीक है भैया। सम्राट जी, देखिए ना, बेचारी का चेहरा उतर गया है। कोई बात नहीं, हम कोयल के चेहरे पे फिर से मुस्कान लेके आएंगे आज रात ही। अम्मा जी, अम्मा जी। कहाँ हुआ दादा? हो दादा? दादा अम्मा जी, कोयल ना सच में बबुआ जी और तारा को अलग करना चाहती है। आप सच्चे बोल रही थी अम्मा जी। बबुआ जी ने जो साड़ी तारा के लिए लेकर के आई थी ना, वो कोयल ने काट करके फ्रॉक बना करके पहन लिया। कहाँ बात कर रही है पटना वाली? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर तो नब्ज कोयल हुई ना? कोयल का नब्ज दबाएंगे तो दिल मिलाएंगे तारा और सम्राट। फिर इनके रिश्ते का दम घुटेगा। अरे अम्मा, बाबूजी, काजल, पद्मा भाभी, आज रात इस घर में एक पार्टी होगी। कौन बात की खुशी में पार्टी होगी? किसी के चेहरे पे खुशी लानी है, इसलिए पार्टी होगी। कोयल इस घर में आई है, हमें उसे फील कराना होगा कि ये घर उसी का ही। तो आप सब लोग आज शाम को तैयार रहिए और कुछ पड़ोसियों को भी हम बुला लेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम सब तैयार रहेंगे। अच्छा, और इसके लिए पैसा तुम्हारा बाप देगा का? हाँ, अरे हमारे बाबूजी त्रिभुवन सिंह के पास इतने पैसे, तो वही तो देंगे पार्टी के लिए। आप इतने अमीर जो हो। चलिए, तो पार्टी के लिए तैयार हो जाइए। हाँ? बबुआ जी ने जो साड़ी तारा के लिए लेकर के आई थी ना, वो कोयल ने काट करके फ्रॉक बना करके पहन लिया। बेटा, जिनके लिए तुम फूल कर गुब्बारा बने हुए हो ना, वही तुम्हारी हवा निकालेगी। अभी तो शादी को फ्रॉक बनाई है ना, कुछ दिन में तुम्हारी जिंदगी को राख न बनाई तो हमारा नाम भी सुमित्रा नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।